अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 9 दिसंबर को होने वाली दुष्यंत चौटाला की रैली को लेकर आज झज्जर में दुष्यंत समर्थक कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए झज्जर जिला प्रभारी और दादरी के विधायक राजदीप फोगाट झज्जर पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मेन रीजन क्या रहा सर, आपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना समर्थन दिया? ये बताऊं कि आज हमारी मीटिंग बादली हल्के की और झज्जर हल्के की है कि 9 तारीख को जो समस्त हरियाणा सम्मेलन होने जा रहा है उसके लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और रही आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक हूँ, लेकिन पार्टी में रह के जो गलत हो रहा है उसका विरोध करने के लिए जितनी भी हमारे अंदर ताकत होगी वो होगी। जैसे जिस प्रकार अजय सिंह को पार्टी से निष्कासित किया, दुष्यंत जी को किया, दिग्विजय जी को किया, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि भी उन व्यक्तियों को जिन्होंने सदा पार्टी के लिए दिन रात एक किया और आज उनको एकदम से पार्टी से निकाल दिया, इस बात का मैं पूर्णतः विरोध करता हूं। और आज जब हम इकट्ठे हुए हैं कि 9 तारीख को जो समस्त हरियाणा सम्मेलन आदरणीय अजय जी ने बुलाया है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये रैली ना होकर एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है और सच के साथ कौन कौन है। तो सच्चाई दिखाने के लिए और सच के साथ कौन कौन है इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। उसमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं कि 9 तारीख को मैं भी वहां पे पूरे अपनी ताकत से पहुंचूंगा और सबसे आज मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं इस हल्के के झज्जर वालों से और बादली वालों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 9 तारीख को वहाँ पे पहुँचने का काम करें। सर, जैसे मैंने बताया कि आप पहले उन चुनिंदा व्यक्तियों में से थे जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। आज बादली के बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं संजय कबलाना जी, वो भी आज दुष्यंत चौटाला जी को अपना समर्थन उन्होंने दे दिया है। तो क्या लगता है इस 1-1.5 महीने के पीरियड के दौरान क्या आपको लगता है कि जो आपने शुरुआत की थी वो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में है वो और बढ़ने की उम्मीद आप रखते हैं? बहुत ज़्यादा। खाली मैं आपको ये बता दूं, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, नाम हो सकता है बदलेगा, झंडा बदलेगा, निशान बदलेगा, लेकिन पार्टी आप मानना कि 99% एक तरफ जाएगी और 100% अजय जी के हाथ। पार्टी के केवल वही कार्यकर्ता नहीं जो पुराने हैं, दूसरी पार्टियों के भी बहुत से साथी इंडियन नेशनल लोकदल के तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी के साथी हैं वो भी अजय जी को अपना सहयोग देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, दुष्यंत जी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सब चाहते हैं कि भाई हरियाणा का एक उज्जवल भविष्य हो और आज उज्जवल भविष्य हम किसी में मानते हैं तो सब ये मानते हैं कि दुष्यंत जी में उज्जवल भविष्य हरियाणा का है। राजदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा इसके साथ साथ, जैसा मैंने दादरी कुछ युवाओं से आपके बारे में पता किया तो उनका कहना था कि राजदीप जी से हम बड़े प्रभावित थे, लेकिन इनेलो की नीतियों को लेकर वो भी थोड़ा थोड़ा आपसे खिलाफ हो रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि अजय सिंह चौटाला को आपने समर्थन दिया, युवा चाहते थे ऐसा और जनता की आवाज़ पर ही आप सभी ने ये फैसला लिया? क्योंकि हम जैसे कि इनेलो में पहले जाते थे तो 90% जो पहले वाली इनेलो है हम देख रहे हैं कि वो यहीं पे बैठी है। तो क्या आपको लगता है जनता की आवाज़ भी यही थी जो फैसला आपने लिया था? 100% जनता की आवाज़ पे ये व्यक्ति फैसला लेता है। दिमाग में तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र होता है। जो दिल से फैसला लिया जाता है ना वो सच्चा फैसला है, और मैंने दिल से फैसला लिया, चाहे वो फिर राकेश जी हैं, संजय जी हैं, उपेंद्र जी, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सब ने दिल से फैसला लिया है। किसी का दबाव नहीं, पहले दिन से ही फैसला था कि भाई एक नाजायज़ बात हुई अजय सिंह के साथ, दुष्यंत जी के साथ, उस नाजायज़ बात का हम विरोध करें और विरोध स्वरूप आज हम यहाँ आप मान के चलें कि गलत हुआ और उनका समर्थन देने के लिए आज हम सारे इकट्ठे। सर, ये भी पता चल रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से, कह सकते हैं अभी बनी नहीं है लेकिन कह सकते हैं हम लोग, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पूरी 90 जो असेंबली की जो सीटें हैं उनके ऊपर एक पदयात्रा की जाएगी, ऐसा हमने सुना है। क्या आपको लगता है कि अब जनता के बीच में उतरने का टाइम आ गया और इस तरह आप जनता के बीच में अपनी नीतियाँ भी बता पाएंगे? आदरणीय अजय सिंह पिछले 40 साल से और मान के चलें 15 साल से दुष्यंत जी तो जनता के बीच तो सदा ही रहे हैं। अब एक नई पार्टी का गठन जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो पार्टी हाईकमान जाने, तो जिस रूप में भी होगा तो जनता के बीच पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। और जो मुद्दे किसी कारणवश पार्टी में रह के नहीं उठा पाए तो उन मुद्दों को भी उठाएंगे। आप मानना हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किसान से संबंधित हैं, रोजगार से संबंधित हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उठा नहीं पाए पिछले 4 साल में, तो वो मुद्दे अब सारे के सारे उठेंगे। और जितना भी आप मान के चलें कि बीजेपी की वजह से या पिछली सरकार की वजह से हरियाणा को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का काम अगले 5 साल में जब सत्ता
पूरी की पूरी हरियाणा की जनता सौंपेगी तो वो सारे के सारा काम करें, चाहे वो शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, बेरोजगारी से है, किसान से है या और जितनी भी समस्या है। सर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जल्दी लोगों के बीच में लेके आने वाली है। इनेलो भी ये कह रही है कि हम घोषणा पत्र अपना जल्दी लेके आएंगे, पेंशन को लेकर उसमें कुछ है, किसानों को लेकर उसमें कुछ है। तो आप अपने घोषणा पत्र पे क्या काम कर रहे हो? क्योंकि यूथ को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, उसकी बेरोजगारी को लेकर, जो महिला सशक्तिकरण है उसको लेकर, कानून को लेकर भी काफ़ी समस्या है। तो क्या आप अपने घोषणा पत्र को जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में लेके आओगे? घोषणा पत्र तो जाके इलेक्शन के आसपास होगा, लेकिन उस दिन जिस दिन रैली होगी समस्त हरियाणा, उस दिन भी बहुत सी घोषणाएं दुष्यंत जी करेंगे। वो तो उनका अपना एक जो दिमाग है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और उनको जितना भी हम सहयोग कर पा रहे हैं वो सहयोग करने का काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए कोई सबसे अच्छी बात आज के दिन हो रही है वो ये हो रही है कि दुष्यंत जी इस क्षेत्र को, हरियाणा क्षेत्र को अच्छी तरह से संभाल पा रहे हैं और जिस दिन सत्ता मिलेगी तो बहुत अच्छे कार्य वो कर दिखाएंगे। और रही बेरोजगारी की बात, तो गुड़गांव में उन्होंने एक कार्यक्रम किया भी था, लगभग 50,000 युवा इकट्ठे हुए थे। उन्होंने घोषणा भी की थी उसमें कि जिस दिन सरकार बनेगी तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें मैक्सिमम हरियाणा के बेरोजगार साथियों उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और महिला सशक्तिकरण की बात करी तो उस हिसाब से तो नैना जी जिस हिसाब से महिलाओं को जागृत कर रही हैं, अपने हकों के लिए उनको बता रही हैं कि आपके हक क्या हैं और हक हम आपको दिलवाएंगे, आप हमारा सहयोग करो, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़ो।